प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5 से अध्याय 2 पद संख्या 2 तक। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए पश्चाताप किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 वाक्य 13 से 18 तक। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और ये बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का ये कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती,
क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अबोध शहीद बच्चों का त्योहार मनाते हैं। उन निर्दोष बच्चों को याद करते हैं जो बालक यीशु के स्थान पर मार डाले गए थे। बहुत ही रोचक बात है, क्रिसमस के तुरंत बाद कलीसिया हमारे सामने शहीदों का उदाहरण रखती है। क्रिसमस के बाद पहला त्योहार जो हमने मनाया वो है संत स्तेफन का त्योहार। संत स्तेफन कलीसिया का पहला शहीद माना जाता है। और आज हम अबोध बच्चों का त्योहार मनाते हैं जो शहीद बने थे। बच्चे नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज के सुसमाचार में आपने अच्छी तरह सुना कि कैसे प्रभु यीशु के जन्म के बारे में 3 ज्योतिषियों को पता चलता है और वे प्रभु की खोज में यहूदिया पहुंच जाते हैं और वहां राजा हेरोद के दरबार तक पहुंच जाते हैं। राजा हेरोद को इसका पता चलता है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है। हालांकि राजा हेरोद सोच रहा था कि सांसारिक राजा है, लेकिन आध्यात्मिक राजा का जन्म हुआ है। और जब ज्योतिषी वापस नहीं आए राजा के पास, तो राजा को बहुत क्रोध हुआ और इसलिए राजा ने आदेश दिया कि बेतलहम और आसपास की जगहों पर 2 साल से छोटे सारे बालकों को मार डाला जाए। ऐसा ही हुआ। तब तक स्वर्गदूत के द्वारा विशेष प्रेरणा प्राप्त कर यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर मिस्र देश भाग जाते हैं। बहुत सुंदर किस्सा है प्रभु के जन्म से जुड़ा हुआ। तो आज हम उन अबोध बच्चों का त्योहार मनाते हैं। कलीसिया उन बच्चों को आज महत्व देती है, उनके शहादत को महत्व देती है। ऐसा क्यों है कि क्रिसमस के तुरंत बाद शहीदों का त्योहार मनाया जाता है? प्रभु यीशु के बारे में, उनके जन्म के बारे में हमने सुना यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 से कि ईश्वर ने उन्हें अर्पित किया हमारे लिए। ईश्वर ने उन्हें हमारे लिए अर्पित किया। और अंत में 33 साल के बाद हम देखेंगे यीशु क्रूस पर अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए अर्पित करते हैं। एक विश्वासी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होना है। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों के पत्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा सृष्टि किया गया है। इस संसार में सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा सृष्टि किया गया है। किसके लिए? मसीह के लिए। और मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया है। हम विश्वासियों का अस्तित्व उसके लिए है। एक विश्वासी के जीवन में सार्थकता तभी आती है जब वो मसीह के लिए जीता है। 1996 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सारी कलीसिया के नाम पर मिशन संडे के दिन परिपत्र लिखा था। उसमें उन्होंने शुरुआत में ही पूछा, हु इज ए क्रिश्चियन? एक मसीही कौन है? और उन्होंने ही उत्तर दिया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 के अनुसार संत पौलुस वहां कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। संत पापा ने कहा, एक मसीही वो है जो यीशु मसीह के द्वारा अधीन किया गया है, जिसको संपूर्ण रूप से यीशु मसीह ने अपने अधीन किया है, अधिकार में लिया है। हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर कई ऐसे पक्ष हैं जो अभी भी मसीह के अधीन नहीं हैं। हम पूरी तरह से मसीह के अधीन नहीं हैं। देखिए संत पौलुस को देखिए। संत पौलुस क्या कहते हैं गलातियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में, अब से मसीह मुझ में जीता है, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है।
आगे पौलुस कहते हैं, मेरे जीवन का एकमात्र कारण है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। पौलुस के लिए उनका संपूर्ण जीवन यीशु के लिए हो जाता है। और मैं बताऊं, जो वास्तव में मसीह के अधीन किया गया है और जिसके अंदर मसीह निवास करता है, वो पूरी तरह से मसीह या यीशुमय बन जाता है। वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को देना चाहता है और प्रभु के लिए जीना चाहता है। और हर विश्वासी की सार्थकता इस बात में है कि हम मसीह के लिए जिए। ये अबोध बच्चे जिनका हम त्योहार मनाते हैं, बिना जाने ही मसीह के लिए अपने आप को अर्पित किया। जानते हैं, कलीसिया के इतिहास में करीब 270 साल तक प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, जब कलीसिया पूरी तरह से अत्याचार के अधीन थी, यानी कलीसिया पर अत्याचार चलता था, घोर अत्याचार चलता, आपने बार बार सुना मुझसे। उस समय लाखों विश्वासियों ने स्वेच्छा से अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया। लाखों विश्वासियों ने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया। वास्तव में एक विश्वासी, एक मसीही शहीद है। एक बार मरना तो आसान है, लेकिन जिंदगी भर प्रभु के लिए मरना बहुत कठिन होता है। संसार का तिरस्कार करना, बुराइयों का तिरस्कार करना, संसार के हर प्रकार के लोभ का तिरस्कार करना, क्या यह मृत्यु से कम है? बिल्कुल नहीं है। तो हर मसीही एक शहीद बनने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया आज इन अबोध बच्चों का उदाहरण हमारे सामने रखते हुए हमें सिखाना चाहती है, यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को अर्पित किए, उसी तरह हमें भी अपने आप को मसीह के लिए अर्पित करना आवश्यक है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना मरना एक है। पौलुस के अंदर यीशु निवास करता था, पौलुस यीशु के लिए जीता था। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 14 में पौलुस क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त वचन है। गलाती अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह की क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में मर गया हूँ। एक विश्वासी को ये कहना होगा, यीशु के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में मर गया हूँ। जो संसार से लिपटा है वो विश्वासी नहीं बन सकता है, वह मसीही नहीं बन सकता है। एक मसीही वो है जिसके जीवन का केंद्र यीशु है और जो यीशु के लिए जीता है। आपने देखा होगा हमारे गिरजाघरों में फूल फ्लावर वैस में रखते हैं, जैसे हमें बाजार में भी मिलता है, गुलदस्ता की तरह रखा जाता है। लेकिन हमारे हिंदू मंदिरों में क्या देखने को मिलता है? हिंदू मंदिरों में गुलदस्ता नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे फूल मिलेंगे। लोग सोचते हैं अरे फूल को कम से कम 1 आध सप्ताह रख सकते हैं, गुलदस्ता की तरह रखेंगे तो पानी में नहीं। मंदिरों में फूल को तोड़कर चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि फूल का वही धर्म है। फूल का वही धर्म है। अधिकतर फूल हमारे देश के मंदिरों में, गिरजाघरों में, अन्य पवित्र स्थानों में डाले जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, यानी ईश्वर को चढ़ाए जाते हैं। फूल का यही धर्म है, चढ़ाया जाना। जिसने जीवन दिया उसके लिए चढ़ाया जाना बहुत जबरदस्त प्रतीक है। हर विश्वासी का भी यही धर्म है, जिसने जीवन दिया उसके लिए चढ़ाया जाना। इसी में हमें सच्चा आनंद मिलता है। यही कारण है लाखों की संख्या में लोग यीशु के नाम पर मरने को तैयार हुए। बड़े बड़े शहीद और संत पेतरुस का उदाहरण लीजिए, पौलुस का उदाहरण लीजिए, मरने को तैयार हैं। जैसे बारिश के मौसम में रात के समय कीड़े मकोड़े आग में या दीप के सामने या बत्ती के सामने आकर आहुति देते हैं, मर जाते हैं, उसी तरह जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं,
हम प्रभु के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबोध बच्चों के त्योहार के दिन कलीसिया हमें इस ओर इशारा करती है। हमारे जीवन की सार्थकता, सफलता यीशुमय होना और यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए मरने में है। इस पवित्र त्योहार के दिन हम इस संदेश को ग्रहण करें। हमने क्रिसमस मनाया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, उसी तरह आज से हम भी अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। आप देखेंगे इसमें आपके जीवन की सफलता है, आपके जीवन की सार्थकता है, इसी में आपको आनंद मिलेगा। जितना आप यीशुमय बनते जाएंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। जितना आप अपने आप को प्रभु को समर्पित जिएंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। इस संसार के प्रति जो मोह है, जो लगाव है, उससे हम, जो आसक्ति है, उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरने को तैयार हो जाएं, उन अबोध बच्चों की तरह। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए और इस पवित्र त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। उन अबोध बच्चों के द्वारा तो हमें शिक्षा देता है कि हमें भी तेरे लिए जीना और तेरे लिए मरना है। एक विश्वासी के जीवन की सफलता इसमें है, सार्थकता इसमें है। प्रभु यीशु, हम इस संसार के प्रति बहुत ज़्यादा मोहित हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें तुझे प्यार करने की कृपा दीजिए। तूने पेतरुस से पूछा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? आज तू मुझसे भी पूछता है, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? प्रभु, तुझे प्यार करने की कृपा दीजिए, तेरे लिए जीने, तेरे लिए मरने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अनुग्रहित कर, आशीष दे। उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तेरी सुरक्षा मिले, तेरा संरक्षण मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।